मेरी आवाज दब के आ रही है? हेलो। नहीं यार ऐसा लग रहा है सही आ जैसे रही तुमको है माइक मेरे को। माइक के पास रखा हुआ बिल्कुल मुंह। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है हाँ यार, ठीक मेरे है, को बस आवाज आराम कट से कट के आ रही है ठीक ना थोड़ी। अच्छी आ रही है। भाई तो इंटरनेट कनेक्शन सही करके आ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब सबको? आ रही है आ रही है आ रही है थोड़ा। ठीक है। ठीक है। तो ओके अब मैं भी अब जो वही। है, हेलो, अब जो है आप म्यूट कर दें सबको। ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। तो गाइस कंटिन्यू करें, सभी का माइक ऑफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम समझते हैं, हमारी स्क्रीन आपको दिख रहा है फैन सर? यस, गुड 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 गुड। ठीक है। अब जो है हम समझते हैं कि हाउ टू कैप्चर सिस्टम डाटा। ये जो सिस्टम की डाटा होती है उसको कैप्चर कैसे किया जाता है। जब हम लोग नेटवर्क अटैक करेंगे, वायरलेस अटैक इसे बोला जाता है, तो उस समय हम लोग समझेंगे कि ये जो डाटा होता है, ठीक है, ये जो डाटा का मोल भाव, इसे कैसे कैप्चर किया जाता है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसे कैसे कैप्चर किया जाता है। ठीक है। तो कैप्चरिंग सिस्टम डाटा मीन्स कलेक्टिंग ऑल important information about the internal working of a computer system. This is very important of ethical hacker system administration, forensic investigation, investigator and cyber security professional. ये जो है हमारी जो कैप्चरिंग सिस्टम की जो डाटा है वो किन किन जगहों पे एज ए कलेक्टिंग महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है। तो एज ए यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि फुल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, ये क्या है, ये समझते हैं। ये जो फोरेंसिक कहने का ये है कि अगर यदि आपको किसी को ढूंढना है या किसी भी कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, आपको उसकी जांच पड़ताल करना है, तो आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद ये जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं कि डीडोस अटैक कैसे किया जाता है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोग समझ जाएं कि वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है, आप उनसे जितना हो सके उतना संबंध बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है। तो ही बेहतर होगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम डाटा। ये जो सिस्टम डाटा है वो है क्या। तो सिस्टम डाटा इंक्लूड ऑल द टेक्निकल इंफॉर्मेशन दैट टेल अस हाउ हाउ सिस्टम परफॉर्मेंस। जो ये जो सिस्टम की डाटा है वो है क्या। तो सिस्टम की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है। जैसे हाउ सिस्टम की परफॉर्मिंग क्या है, व्हाट प्रोसेसर आर रनिंग, जो है किन प्रोसेस पे वो रन कर रहा है, जो हमारे सिस्टम से या विक्टिम की जो सिस्टम है वो किस प्रोसेस पर रन कर रहा है, तभी तो आप समझ पाएंगे ना। व्हाट नेटवर्क कनेक्शन आर एक्टिव, उसकी नेटवर्क कनेक्शन क्या है, वो जो नेटवर्क में जुड़ा है उसकी क्या है, राउटर के थ्रू जुड़ा है या वायरलेस जुड़ा है, वो किस चीज से जुड़ा हुआ है नेटवर्क से, इनके बारे में भी आपको आना चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं हाउ मच मेमोरी एंड सीपीयू एंड बिंग यूजर्स, जो उसकी सीपीयूज है, उसकी मेमोरीज है, उसकी यानी फुल इंफॉर्मेशन। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क स्पेस इज अवेलेबल, इसकी जो डिस्क की स्पेस है वो कितना अवेलेबल है। व्हाट लॉक्स और एरर जनरेटेड बाय द सिस्टम, वो जो सिस्टम में जो एरर्स आए हैं, ठीक है, उनके लॉक्स के बारे में जानना। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट सिस्टम डाटा लाइक द हेल्थ रिपोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। आप शॉर्ट में समझे तो हेल्थ है, यानी हेल्थ क्या होता है, आपका स्वास्थ्य। जैसे कि आपका स्वास्थ्य ही आपके सिस्टम है, वैसे ही एज ए कंप्यूटर की सिस्टम, जो भी कंप्यूटर का हेल्थ है वो सिस्टम है। सिस्टम यानी फुल इंफॉर्मेशन, इसकी सब चीज। अब हम समझते हैं ये जो वाई डू वी कैप्चर द सिस्टम डाटा, हम लोग जो है सिस्टम की डाटा को क्यों कैप्चर करते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर अभी आया होगा कि हम लोग ये पढ़ लिए कि जो है क्या होता है सिस्टम कैप्चर डाटा, पर आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि हम लोग इसको क्यों करते हैं, क्यों, क्या फायदा हमको इससे करने से। तो इससे ये फायदा है कि कंप्यूटरिंग सिस्टम डाटा इज टर्न अप फॉर फॉलोइंग रीजन। जैसे मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग की क्या अर्थ है, किसी के ऊपर अपना जो है वर्चस्व रखना, ठीक है,
to check the performance of the system, CPU, RAM, disk, etc. Troubleshooting to find the problem when a system crashes or slow down. जैसे कभी ना आप फॉर एग्जांपल आपका विंडोज क्रैश हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे क्रैश हुआ, किन कारण से क्रैश हुआ? तो ये चीज तो आपको आनी चाहिए ना। अब मैं हम आप जो है अब नेक्स्ट जो है ये मैं पढ़ाता हूँ आपको सिक्योरिटी एडिटिंग। सिक्योरिटी एडिटिंग क्या होती है? टू चेक द अनऑथराइज्ड लॉगिन, मालवेयर एक्टिविटी और डाटा ब्रीचेस। हमारी जो भी डाटा की ब्रिच होती है, ब्रिच मीन्स क्या होता है? तो मतलब फैलाना। कि जब आप समझें इन चीजों को, अगर भी आपके सिस्टम में कोई मालवेयर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो आपको जो है जो आपकी कैप्चरिंग की जो क्षमता होती है, यानी कैप्चरिंग आपको आना चाहिए, जब जाके आप खुद सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। और अगर जब भी आपको डिजिटल फोरेंसिक करने का मौका मिला, कभी आपको आप अच्छे से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने, तो आपको कभी ना कभी पुलिस के पास मतलब मौका मिलेगा आपको डिजिटल फोरेंसिक करने का। वहां पे जाके आप खुल के इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन ये सब चीज आपको आना तो चाहिए कि ये सिस्टम की कैप्चर कैसे किया जाता है डाटा, ठीक है, किस प्रोसेस से होती है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को ये चीजें जरूर आनी चाहिए। और आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं, आप यूट्यूबर नहीं है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ये जो फोरेंसिक्स है वो है क्या। इन केस ऑफ ए साइबर क्राइम, इन्वेस्टिगेटर एनालाइजिंग सिस्टम डाटा ट्रैक, ठीक है। ये चीजें तो अभी मैंने आपको बोल दिया। सिस्टम जो ऑप्टिमाइजेशन है टू क्लीन अप ए अनवांटेड प्रोसेस एंड मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। ये देखिए कहने का ये है कि जो सिस्टम की जो ऑप्टिमाइजेशन है ये क्या होते हैं? टू क्लीन अन अनवांटेड प्रोसेस। तो वो अनवांटेड प्रोसेस वो होते हैं अगर यदि आपके सिस्टम में कुछ अनऑथराइज्ड चीजें चल रही है तो उसको क्लीन करने में भी इसके बहुमूल्य काम है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम डाटा। ये जो सिस्टम डाटा है वो कितने प्रकार के होते हैं। बट इससे पहले आपका माइक ऑन किया जाएगा। एनी डाउट्स, एनी अगर यदि किसी को कोई भी डाउट्स हो इस क्लास में तो आप पूछ सकते हैं बिना शर्माए, ठीक है। यहाँ एक पे बार आपकी वॉइस प्रॉब्लम है। हेलो, मेरी वॉइस जा रही है सबको? हेलो, मेरी आवाज अभी तक सही जा रही थी? अब मैं क्या करूँ यार, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, सर ये वॉइस इज नॉट क्लियर। सभी के माइक ऑन है, किसी को एनी डाउट है पूछ सकता हो। एक लिख रहा है क्लियर है, दो लिख रहा है क्लियर नहीं है, क्या करूँ यार। रिकॉर्डिंग जो हो रहा है वो तो क्लियर है ना? ठीक, मतलब ऐसे तो सही आ रही है पर चालू एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको चीजें समझ में आ रही है ना? आप एक बार हाँ बोल दें या ना बोल दें, चीजें अगर भी समझ में ना आ रही है तो हम दोबारा से आपको समझा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अब जो है आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। थोड़ा सा आज की क्लास जो है लॉन्ग होगा, ठीक है, थोड़ा सा होगा, ज्यादा कुछ नहीं। तो आप वो चीज को जो है अच्छे से समझे कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप लोग, आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए। तो अब मैं समझता हूँ कि व्हाई डू वी कैप्चर सिस्टम डाटा। हम लोग जो है ये चीजें तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये टाइप्स ऑफ सिस्टम डाटा होते हैं, कितने प्रकार के सिस्टम डाटा होते हैं। तो अब हम चलते हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम बिल्कुल डीप में, ठीक है, इतना डीप में कि आप आगे जाके उसमें आज अभी से आप जो है उस डीप में एंटर कर गए और हमारे हैकर वर्ल्ड में आप लोग आ गए, ठीक है। तो अब देखें here the major types of system data होती है। पहला होता है हमारी सीपीयू एंड मेमोरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अगर जब भी हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सीपीयू और मेमोरी की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। तब जाके हमें स्कैमर्स या विक्टिम का जो हमें डिवाइस मिलेगा उससे हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल मत पूछिएगा कि इसे कैसे किया जाता है, क्योंकि ये एक एडवांस पार्ट है, ये चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है।
जो चीज़ें नहीं बताई जा रही है अभी, सारी चीज़ें बताई जाएगी और ये जो चीज़ें एडवांस है, वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है? अगर यदि आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप एक बार बता दें, आपको स्क्रीन दिख रहा है? फायरशॉट दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? हमारा पीडीएफ का जो यस क्लास दिख जो रहा है दिख रहा है। ठीक है। अब देखें, दिस दिस tells us how much processing power and memory the We can system get into is the city using. ruins High if we usage move that means box. the system is overloaded or running many tasks. देखिए, अब अगर यदि ये चीज़ें हैं कि हमारी जो सीपीयू की इंफॉर्मेशन है, वो हमारी मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसके टास्क के ऊपर रनिंग जो उससे हो रहा है, जो भी चीज़ें जैसे कि हम अभी डिस्कॉर्ड को खोल रखे हैं, तो ये जो चीज़ें रनिंग हो रहा है हमारी सीपीयू पे, ये चीज़ भी एक इंफॉर्मेशन की पार्ट, ठीक है? अब हम समझते हैं इसकी डिस्क की यूजेस क्या है, जो हमारे डिस्क डिस्क बाय डिस्क बटी होती है, ठीक है? उसकी यूजेस क्या है? दिस शो हाउ मच स्टोरेज इज यूज्ड, हाउ मच इज फ्री लोड इज एंड केस सिस्टम स्लो डाउन। अगर यदि हमारे सिस्टम में कुछ चीज़ें ज़्यादा अगर ये डिस्क में भर जाए, तो वो क्या होता है सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी कंप्यूटर में नॉलेज हो गया, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी एज़ अ मिक्सिंग नॉलेज कह सकते हैं और ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए तब जाके आप अपने सिस्टम को थोड़ा-सा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? अब रनिंग प्रोसेस, ये जो इसकी रनिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? These are the tasks or programs currently running on the system. Some may be necessary, others might have superiors of or harmful. ये देखिए कि ये कह रहा है कि हमारे जो सिस्टम की प्रोग्राम्स है वो करेंटली रनिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द, ये जो कुछ नेसेसरी चीजें होती है वो हमारे टास्क और प्रोग्राम्स पर रन होते हैं, ठीक है? और जो ये चीजें हम देख सकते हैं अपने टास्क या ये टास्क मैनेजर पे जाके हमारे सिस्टम पे क्या क्या चीजें रन हो रहे हैं। अब देखें, अब हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क की जो एक्टिविटी होती है वो क्या करता है, उसकी कनेक्शन क्या होती है। इट इंक्लूड आईपी एड्रेस, ओपन पोर्ट्स एंड लाइव कनेक्शन। इट्स यूजफुल टू डिटेक्ट हैकिंग अटेम्प्ट और अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन। देखें, ये जो आईपी एड्रेस है और ओपन पोर्ट्स है, इनके जरिए ही हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक कहने का यह है कि हम उसके ऊपर हमला करेंगे, किसी भी सिस्टम की या किसी भी वेबसाइट के, ठीक है? उसके ऊपर हमें इन्हीं कुछ जरिए के हम अटैक करते हैं। जब भी वायरलेस अटैकिंग किया जाता है और जो जीरो डे एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो इनके थ्रू ही किया जाता है, ना कि उस वक्त आपको बोलेगा कि फोन करके कि सर आपका 25 लाख का लॉटरी लगा, वो चीजें नहीं थी उस वक्त, ये सब जरिए से अटैक हैं। अब देखें, अब हम समझते हैं ये जो सिस्टम की लॉक्स होती है वो क्या होती है। Logs are recorded, maintained by the system about every event. Log attempts, error, warning, etc. Logs help to investigations and debugging. ये जो logs होती है, ये क्या होते हैं हमारी वार्निंग्स को, एरर्स को और जितने भी हमारी कुछ अनरिसोर्सेस चीजें हैं जो हमारे सिस्टम में दिक्कत देती है हमें एक्सेस करने की किसी भी चीज को, उसमें एक बहुमूल्य भूमिका निभाता है और हमें जो है मदद करता है चीजों को करने, ठीक है? अब जो है हम समझते हैं इसको, हाउ सिस्टम डाटा इज कैप्चर। जो सिस्टम की डाटा है उसको कैसे कैप्चर किया जाता है। अब तक तो हमने सीखा कि ये सिस्टम की डाटा क्या है, कितने प्रकार में है, ईटीसी, ठीक है? जितने भी अभी मैंने आपको चीजें समझाई, तो What do you इन think? चीजों में किसी को एनी She just डाउट started हो तो transmitting to आप us पूछ सकते directly. हैं, Now मैं do you हूँ यहाँ believe पर। we're not a threat? एनी Your डाउट, mouth can say anything एवरीवन, it किसी को wants, कोई but you डाउट? still don't have a heart. I suppose that's technically accurate. Yes, well, you're free to visit our village whenever you like. ओके, डोंट वरी। देखिए एक बार मैं सिस्टम लॉक्स को समझाता हूँ। देखिए, सही आता है। तो देखिए सिस्टम लॉक्स क्या होता है? लॉक्स आर recorded, maintained by the system about every event, login attempts, errors, warning। ये जो हमारे सिस्टम पे जो चीजें चल रही हैं, आगे अभी हमने एक फाइल ओपन कर रखा है आपके क्लास का, इसकी जो रिकॉर्ड रखता है वो लॉक्स रखते हैं, ठीक है? और ये हमारे किसमें मदद करता है, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें जो भी चीजें जब हम इंफॉर्मेशन ले आएंगे तो हमें लॉक्स के जरिए इनके इन्वेस्टिगेशन के
थ्रू जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे चीज़ों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ठीक है, एज़ अ डिवाइस के ऊपर, तो हमें पता चलेगा कि क्या-क्या जो है लॉक कैप्चर करके रखा है, वो चीज़ें हमें देगा, चाहे वो एरर्स हो, अटेम्प्ट्स हो, वार्निंग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? और ये जो लॉक्स है, इसकी नेटवर्किंग में हैकिंग में, एथिकल हैकिंग में, या आप ब्लैक हैट हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग, एजेंट में, सब में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है? हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप ब्लैक हैट, आप लीगल काम करो, इल्लीगल नहीं करना, और मुझे पता है कि आप लोग क्या करेंगे। तो अभी तक फिर से मैंने पढ़ा दिया, अभी कोई भी डाउट्स हो लॉक्स के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स आप रिप्लाई दें, क्योंकि क्लास जो है थोड़ा-सा लॉन्ग होगा, तो आप रिप्लाई दें तो अच्छा होगा। क्लियर है लॉक? ओके, थैंक यू, ठीक है, ग्रेट। अब जो है हम समझते हैं कि आप जो है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई, तो अब हम समझते हैं इसकी और थोड़ी-सी डीप में जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। और अब देखिए, हाउ सिस्टम डाटा इज़ कैप्चर्ड, जो हमारी जो सिस्टम की डाटा है उसको किन-किन ज़रियों के ज़रिए हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? तो system data can be captured using built-in system tools like command line, and it is in Linux and Windows। हम क्या कर सकते हैं, कोई टूल एज ए गिटहब की कोई टूल जैसे एनिमा वगैरह रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और जो है हम कैप्चर कर सकते हैं जो हमारे सिस्टम पे रन, ठीक है? और यदि हम सिस्टम्स की बात करें तो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लाइक वायरफ्राग फॉर नेटवर्किंग, जो हमारी जो सिस्टम की है, जैसे कि फॉर विंडोज, फॉर नेटवर्क, फॉर विंडोज, एंड एडिशनल में क्या है फॉर लिनक्स। तो स्क्रिप्ट डेवलपर्स एंड हैकर्स राइट स्क्रिप्ट इन पाइथन, बैश और पावरशेल टू ऑटोमेटिकली कलेक्ट सिस्टम डाटा। जैसे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट लाइक कोई पाइथन में ऐसी स्क्रिप्ट बनाया जाए जो हमारी सिस्टम की जो डाटा है उसे कलेक्ट कर ले, ठीक है? तो जो चीज़ें जीरो डे फ्लैग के अंदर आती है, तो आप जो है पहले वायरफ्रेग वगैरह का एडवांस यूज़ करना सीखें। तो ये चीज़ें ना, अगर यदि आपको स्क्रिप्टिंग नहीं भी आएगी, तो भी आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको जो है इसकी थोड़ी-सी कुछ कुछ जो है मैं चीज़ें समझाता हूँ। मैं अपने लाइफ वायरफ्रेग के साथ, ठीक है? तो मैं एक बार ओपन करूँगा, फिर जाके खुलेगा वायरफ्रेग। अगर यदि आपको यहाँ तक में कोई किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैसेज में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं, जो लेट से आए हैं उनका भी जो है कोई इश्यू नहीं है, आप जॉइन करो, कोई इश्यू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब जो है आप देखते हैं, ठीक है, अभी अभी आवाज़ आ रही है मेरी सही? ये देखें, ये हमारी जो है वायर कार, ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, ऐसे आप इतने बड़े, ये जो हमारी वीएमवेयर, ठीक है? ये यहाँ की जो है डाटा कैप्चर करेगा और आगे इसमें कुछ टाइम तो लेगा, तो आप थोड़ा-सा वेट करें, क्योंकि ये जो सिस्टम की डाटा है और इसमें काफ़ी कुछ रन होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी है, अगर यदि आप इस पे रन कर रहे हैं विंडोज़ पे, तो आप ये चीज़ को देख पाएँगे। तो मैं एक बार इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ।
मैं एज ए अपनी बात नहीं, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये टाइम्स हैं, ये सोर्सेस हैं, ये डेस्टिनेशन हैं, ये इसकी प्रोटोकॉल्स हैं, ये लेंथ हैं, और भी ये देखें, ये सारे जो है हमारे सिस्टम की जो डाटा है, ये कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? और ऐसे ये चीजें हैं कि आपको ये देखने में जरा कूल लग रहा होगा, बट इसमें बहुत सारी चीज समझ में लाए, ठीक है? तो इस इसके थ्रू हम जो है सिस्टम की डाटा को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें, अब आपको जो है मैंने वायर सर्च के बारे में बताया कि ये वायर सर्च क्या है, प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। अब अगर यदि आप वायर सर्च को ऑन करते हैं और प्रोटोकॉल दिखता है, तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, ये प्रोटोकॉल क्या है, सोर्सेस क्या है, टाइम क्या है, ये जो डेस्टिनेशन है ये क्या चीजें हैं, ये देखें, ये हमारी आईपीज वगैरह दिख रहा है। आप क्या ही कर लेंगे थोड़े से टाइम में, ठीक है? इसके लिए मैं फुल्ली तैयार रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है यहाँ से ये डाटा को सेव भी करेंगे, तो एज़ ए फाइल के थ्रू आपका जो सारा कैप्चर किया हुआ डाटा वो सेव हो जाएगा। बस हम इसको क्विट करते हैं और ये हमारा सिस्टम है। तो अब ये इतना तक में आपको समझ में चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है? अगर यदि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, तो आपको इतना में कोई भी डाउट्स नहीं आना चाहिए। मेरी आवाज़ जा रही है ना क्लियर सबको? आप बताना चाहेंगे फायर शॉट युआन कोई है हमारे एडमिन, वो बताना चाहेंगे फायर मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो आगे मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है। या तो अब जो है आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश फुल्ली इंग्लिश को जानते हैं, यानी कि जैसे अब अगर यदि मैं या हमारे टीम में कोई मेंबर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में समझ सकते हैं एज ए स्टूडेंट? नॉट कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में समझ सकते हैं अगर यदि आपको कोई ओवरऑल इंडिया के बाहर कोई कंट्री वाला पढ़ाए तो? हाँ ठीक है, ठीक, ग्रेट। आपको चीजें चल आपके पास जो है ऐसे अभी हम हमारे टीम में ऐसे कुछ और मेंबर्स हैं हमारे डार्क नेट की टीम में, आपको ऐसे टीचर्स देखने को मिलेंगे जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है? वो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सब्र करें और एंजॉय लें क्लास। तो अब जो है यहाँ तक हम चीज़ों को समझ पा रहे थे कि ये वाईफाई का यूज़ करके कैसे नेटवर्क को कैप्चर किया जाता है। और ये चीज़ें हैं जब हम आपको जब पढ़ाया जाएगा हर एक टूल्स के बारे में, ठीक है? लिनक्स को छोड़ दो, आपको हर एक टूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, चाहे वेबसाइट, वर्कशीट हो, वायरशार्क हो, ऑल भी टूल्स और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है? तो सबके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उस समय आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए पहले से, एकदम से आप नहीं सीखें। आप देखें वेयर इज कैप्चर डाटा यूजर जो है हमारे कैप्चर किए हुए डाटा का कहाँ यूज है, ठीक है? हम तो कैप्चर कर लिए और कैप्चर करके सोच रहे हैं कि हमारा इसका यूज ही नहीं है, तो फिर तो बेकार है ना चीज़ों को पढ़ना, है कि नहीं? आप एक बार बताएं कमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई, यानी एज ए आप मेल हो, आपके पास कोई फीमेल फ्रेंड्स है और आप उसको डेट पे नहीं लेके गए, तो फिर बेकार है ना उसको रखना, है कि नहीं? तो सेम चीजें हैं, आप अगर यदि कैप्चर कर पा रहे हो डाटा को, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, तो बेकार है आपको कैप्चर करना। एग्री जो करते हैं इस बात को वो हो यस टाइप करते हैं, ठीक है? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक गुड क्लियर। है, ग्रेट। देखें, अब जो है हम समझते हैं ये जो डाटा की जो कैप्चरिंग है आप अवॉइड करना, क्योंकि कई बार ना हम चीज़ों को थोड़ा डीपली के चक्कर में ना कई बार आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं, बट क्या आपको समझाने की पूरी कोशिश करती है हमारी। तो ये जो कैप्चर सिस्टम डाटा इज यूज्ड इन कहाँ यूज होता है? साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन,
ऑपरेशन कहने का ये है अर्थ है कि जब हम कोई काम को करते हैं, उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स में, नेटवर्क एनालाइसिस जो हमारी नेटवर्क एनालिसिस है उसमें, सिस्टम एडिट में, डिजिटल फोरेंसिक्स में। अब हम समझते हैं ये जो है इस कमांड जो हमारी सीपीयू की इंफॉर्मेशन देगी, जो एल एलसीपी है, इसको जब टाइप करेंगे तो आपको सीपीयू की इंफॉर्मेशन देगी। यदि रैम का आपको इंफॉर्मेशन होगा तो 3x डाल दें तो रैम की इंफॉर्मेशन देगी। अगर इनकी आपको डिस्क यूजेस की चाहिए, ये सब चीज मैं नहीं यहाँ पे शेयर कर सकता। दिस इज माई माई जो है कह सकते हैं प्राइवेसी है। बट अगर से भी मैं वर्चुअल पे रहता तो मैं आपको दिखाता। बट आप खुद से जब ट्राई करोगे तो ये चीजें और भी एडवांस में समझ आएगी। ठीक है, आपको चीजें जो है समझ में जभी आती है जब आप खुद से ट्राई करते हो और फिर ना समझ में आए तो पूछते हो। तभी तो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है आप में। और आप एक डार्कनेट टीम के स्टूडेंट हो और आप एक एडवांस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने वाले इन द फ्यूचर। अब देखें रैम के बारे में, डिस्क यूजेस, जो डीएफ डिस्क की यूजेस हैं तो हमारे क्या डीएफ हाइफन एच, ये जो हमारी ये हाइफन एच लगा इससे क्या होता है हमारी इंफॉर्मेशन को हार्डली बताया जाता है। अब जो है रनिंग प्रोसेस प्रोसेस जो होती है उसको निकालने के लिए पीएफ डालेंगे तो हमारी जो रनिंग प्रोसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो हमारी ए टू जेड रहेगी। ये रही आपकी सिस्टम कैप्चर्स की ऑल जो कमांड्स हैं ये सारे आपको दिए गए हैं, पहले दिया गया। आप जो है नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक है, आप क्योंकि मैं इतना अगर कि प्रैक्टिकल बताना चाहूँ तो काफी टाइम लगेगा। यूनियन में टाइप करेंगे तो आपको जो है सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एलिक्सल सीपीयू 3h, उसके बाद अप टाइम, होस्ट सीपी, उसके बाद कैश प्रोसेस वर्जन। ये सारे जो कमांड्स आप रन करेंगे ना तो आपको एक तगड़ा रिजल्ट देगा। आप आज ही ट्राई करें और स्क्रीन शॉट लेके पूरी जो है डिस्कॉर्ड की जो पब्लिक चैट है उसको भर दें और बताएं कि हाँ आपने क्या किया। ठीक है, आप दिखाएं कि एज ए डार्कनेट टीम की जो पावर है वो काम करती है। अब मैं आपको जो डिस्क स्टोरेज है इसके बारे में कमांड्स लिखा, आपको सारे कमांड्स मिलेंगे एज ए मैनुअली और एज ए फोर्सफुली। आपको यहाँ पे 70 कमांड दिए गए हैं, आप जो है रन कीजिएगा। उसके बाद ये जो है आपकी यहाँ से आपकी कुछ फोर्सफुली कमांड है जो अगर यदि वो कमांड रन ना करे तो आप इसे रन कीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको जो है बहुत हार्ड, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके ऊपर वाले कमांड का ही यूज करें। ये कमांड का यूज जब करें जब आपका जो है सिस्टम मतलब कमांड ना कोई रिस्पॉन्स करे तब आप इसका फोर्सफुली का यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने दोनों मेथड बताया कि आप जिसका चाहें उसका यूज कर दें। और ये जो पीडीएफ हैं, ये जो क्लासेस की रिकॉर्डेड है, ये सब आपको प्रोवाइड की जाएगी। मुझे नहीं पता कि आज मैं कितना देर आप लोगों को टाइम दे पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, गुड, कंटिन्यू क्लियर। आई डोंट नो ये क्या है। मेरे ये आपको स्क्रीन दिख रहा है फायरफॉक्स? यस, गुड, कंटिन्यू। उधर ये हमारी जो ना आपने डिस्कॉर्ड ओपन कर लिया था। हाँ हाँ, वो पता नहीं ये क्या है। डिस्कॉर्ड की ये जो है ना हमारे डिस्कॉर्ड की ये नहीं है। कौन सी पीडीएफ ओपन करना चाह रहे हैं आप? तो नहीं है। डिस्कॉर्ड पे क्या कर रहे हैं? हमारी कनेक्शन ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है, दिख भी रहा है। दिखाना क्या चाह रहे हो आप? जैसे तो हमारी ये हमारा जो है ना डिस्कॉर्ड का वो नहीं दिख रहा, इंटरफेस दिख नहीं रहा हमारे लिए। पता नहीं क्या है, बेकार है यार। इससे अच्छा मैं गूगल मीट यूज कर लूँ। हाँ हाँ, चीजें क्लियर हो ही नहीं रही।
कैसे कर रहे हो? करना क्या चाह रहे हो आप बताओ मेरे को। आपको क्या दिख रहा है? अभी मेरे को वो पीडीएफ दिख रही है। पीडीएफ दिख रही है तो सही है यार। ये हमारा डिस्कॉर्ड ओपन नहीं हो रहा है, मान नहीं क्या हो रहा डिस्कॉर्ड क्या नहीं हो रहा? है, ओपन नहीं हो रहा है। आई मीन ये मुझे शो ही नहीं कर रहा है डिस्कॉर्ड, कुछ चीजें वो डिस्कॉर्ड ना की। नीचे जहाँ से वॉइस अप करते होते हैं ना, वहां पे एप्लीकेशन को ओपन करके वहां पे ग्रीन कलर का बटन होगा, वहां पे दबा के कर सकते हो। जैसे जहाँ से साउंड बार नहीं होते, जहाँ पे इंटरनेट का वो आता है नीचे हाँ हाँ राइट हैंड साइड, वहां पे ना हाँ एक हाँ ऊपर को उठाने का होता है, उसमें जहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह होते हैं वहां पे होता है। हाँ, वो चीजें सही है यार, बट हमें दिखनी तो चाहिए वो चीजें, पर है यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने, वहाँ पे नहीं शो कर रहा मेरा। ये बोल रहे डिड यू नाउ डिस्कॉर्ड अवेलेबल, जो भी ये हम डिस्कॉर्ड को सर्च कर लेना। इस सर्वर की स्टेटस पता नहीं ये क्या हो। करना क्या चाह रही हो आप, हमें बताना क्या है डिस्कॉर्ड पर जाकर। नहीं नहीं, हमारा डिस्कॉर्ड ओपन ही नहीं हो रहा यार, और ना ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। टास्क में फिर मुझे डिस्कनेक्ट open डिस्कनेक्ट मैं कर सकता हूँ तुमसे, डिस्कनेक्ट मैं कर सकता हूँ। जहाँ टास्क में भी मुझे डिस्कॉर्ड दिख रहा है। आज की फिर क्लास इतने ही कर देते हैं ना। ब्रो आज की क्लास बहुत हो चुकी है, देख लो आगे समझाना है या क्या करना है। हेलो ब्लैक माफिया। तो आवाज जा रही है? हेलो, हाँ आ रही है, आ रही है। ठीक है। ये देखो, अब जो ब्लैक। आप लोगों को स्क्रीन दिखाऊं, यहाँ पे जो है आज की क्लास जो है, आई मीन हमारा ये है कि हम लोगों ने काफी कुछ आज सीखने को मिला हम लोगों को, ठीक है, आई मीन आप लोगों को। और ये सारी जो कमांड्स हैं आप रन करें, और कोई भी डाउट्स हो तो आप किसी को भी टैग करके